उलमा हजरात, ये जलसा हो जरूर हो, क्योंकि हम लोगों का एक चीज कौम तक पैगाम पहुंचाने के लिए सिर्फ जलसा रहता है। कौम को अपनी बात उलमा अहले सुन्नत पहुंचाएंगे तो उसके लिए सिर्फ एक जलसा है, लेकिन जलसा में जो खर्च किया जाता है उसको पर कंट्रोल किया जाए, और जलसे में जो बातें होती हैं उसमें सुधार की जरूरत क्या है। सुनिए, जलसा होता है, अहले सुन्नत का जलसा जब भी होगा वो ईमान की हिफाजत के, ये नामूसे रिसालत है ना, ईमान की हिफाजत के, तो ईमान की तो बात ही नहीं होती। जो लोग गुस्ताखी करते हैं उनके लिए तो आप कुछ कहने ही नहीं देते, उनके बारे में तो आप बोलने ही नहीं देते, उलमा को तो आप जो है मुंह बंद करके रखते, कहते खबरदार जो नामूसे रिसालत के खिलाफ जो है आवाज जो लिखा है उसके खिलाफ मत बोलिए। ये आप लोगों ने जलसे को तबाह बर्बाद करके रखा, वरना यकीन जानिए आप जलसा अगर इसी तरीके के अगर उसमें ईमान की बात होती, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आवाज बुलंद करते उलमा और आप लोगों को बताते कि गुस्ताख का अकीदा क्या है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर एक स्पिरिट पैदा होता, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता। लेकिन जज्बा जो पैदा नहीं हुआ है उसकी वजह ये भी है, जलसे में इस्लाह की जरूरत है, वहां ईमान पर खिताब, नामूसे रिसालत पर बुलवाइए। और उसके बाद एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूंगा, याद रखिए ये तहरीक बेदारी 14 अक्टूबर को ये कायदे अहले सुन्नत अल्लामा और अरशदुल कादिर अलैहिमा व रिदवान अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। ये इदारे शरिया यकीन जानिए, ये जो उन्होंने बुनियाद रखी और बुजुर्गान दीन के जरिए से उनकी दुआएं लेते हुए उन्होंने जो इस तहरीक को आगे बढ़ाया, ये इदारे शरिया आज हर जगह हमेशा, चाहे रिलीफ का मामला हो, चाहे मुसलमानों के हुकूक का मामला हो या किसी चीज का मामला हो, ये हमेशा अल्लामा बलियावी साहिब के जरिए से आवाज बुलंद की गई है। आप इसको देखिए तो सही कि किस तरीके से कहाँ किस तरीके से इन्होंने कहाँ रिलीफ बांटा, कहाँ क्या किया, ये हम लोगों को खबर है। और इस इलाके में इदारे शरिया के ये दारुल क़ज़ा, ये कोशी कमिश्नरी पूर्णिया में मोहम्मदिया अरबी कॉलेज में ये कायम है, और पूरे कोशी कमिश्नरी का जो है वो काजी शरीयत मुझे बनाया गया है। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 14 मार्च 2013 को मुझे काजी शरीयत कोशी कमिश्नरी पूर्णिया ये जो है मुझे बनाया गया, तो उसमें उससे उस वक्त से लेकर आज तक काम कर रहा हूं मैं। और तकरीबन दारुल क़ज़ा में ये जो है, मैं यहाँ उलमा किराम जो भी हैं उनसे मैं अर्ज करूंगा कि वो मेरा फोन नंबर जरूर ले लें। और उस इलाके में ये मेरी थोड़ी सी कोताही है कि मैं कटिहार में और क्या कहते हैं कि अररिया में और पूर्णिया के कटिहार के कुछ इलाका जो है ये बागसुई राजम नगर, ये सब में अब तक मैं शाह कायम नहीं कर सका हूँ। उसकी वजह एक और भी है कि काजी शरीयत इसका इंतखाब ये बड़ा जरा सा मुश्किल है ना। और मैंने मधेपुरा भी मैं गया था, और मधेपुरा में मैंने वहाँ एक जगह किराए पर मकान लेकर के मैंने इदारे शरिया का दारुल क़ज़ा कायम की कि महीने में मैं 3 रोज यहाँ आऊँगा। लेकिन वहाँ जो है काजी शरीयत, ताकि उसको हम ट्रेनिंग दे करके उनको वहाँ बैठा दें, तो और मैंने ऐलान किया कि इसी में से जितने भी मुफ्तियान इकराम हैं आप 10 रोज के लिए मेरे पास आ जाएं, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा और फिर आप काजी बन जाएंगे। और लेकिन यह है कि मुफ्ती अगर आप हैं तो मुझे उसका जो है कागजी मुफ्ती नहीं चाहिए, बल्कि हकीकी मुफ्ती अगर आप हैं तो मेरे पास आइए। खुदा की कसम कहता हूँ, जितने मुफ्ती थे किसी को कोई भी अपनी सनद न पेश कर सका और न कह सका मेरे पास आकर के हाँ मैं मुफ्ती नहीं कर सकता। ये आलम है आज का। तो मैं ऐलान करता हूं कि आजम नगर और बादसुई और उनके बाद कदवा, ये सब में अगर आप हज़रात उलमा मेरे ले लें और वहाँ आपके इलाके में जो इस लायक हो आप मुझे कहें, चूंकि इदारे शरिया मरकजी पटना ने मुझे इजाज़त दे रखी है और मैं इंशाअल्लाह ताला वहाँ इंतखाब कर दूंगा। यहाँ कटिहार में भी मैं ये चाह रहा हूँ
कि रूहुल यहाँ जो है ये हो, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ हम लोग भी इंशाअल्लाह मशवरा करके बहुत करीब इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी काम हो जाएगा। वरना अकेले मैं रोजाना दारुल क़ज़ा में बैठता हूँ रोजाना, और रोजाना 4-5 मुकदमा तय करता हूँ। और माशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, बेदारी तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस जो राजेंद्र स्टेडियम में होना है, उसके ऑफिस इंशाअल्लाह ताला यहीं यहाँ के नाज़िम आला जनाब मौलाना गुलाम गौस साहब कह रहे हैं कि यही इंशाअल्लाह ताला दफ्तर वाक़ होगी। आप हज़रात यहाँ से राब्ता कायम करेंगे। और मैं आपसे एक बात और भी अर्ज कर दूं कि जब पटना में ये तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस कायदे मिल्लत हॉल से ये शुरू, वहां से ये मीटिंग के बारे में शुरू की गई, तो यकीन जानिए ये उलमा ने बेपनाह, और अभी जो इदारे शरिया के सदर हैं बलियावी साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, मैं इनसे इसलिए खुदा की कसम मोहब्बत करता हूं कि ये दीन के नाम पर और मुसलमानों के हुकूक के लिए इतना दर्द रखते हैं, और जब भी मजहब का मामला आया, मिल्लत का मामला आया है, ये हर मामले में आगे आए हैं और साथ दिए हैं। चाहे किसी भी एतबार से मस्जिद पे ताला लग गया, ये भरी में उसका खुलवाने वाला ये बलियावी साहब है। मैंने सिर्फ आवाज दी, ये वहां से आ गए और क्या कहते हैं प्लेन से आए, और आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ताला यही खुलवाए। तो मैंने हर यहाँ बिहारीगंज में मुहर्रम के मौके पर ये हुआ, और मैंने फोन किया, और क्या कहते हैं कि ये बाकी में वहां मुहर्रम के मौके पर फसाद हुआ, मैंने फोन किया, फौरन उनकी मदद आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जितने भी थे वो सब बरी हो गए। इसीलिए मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर चुके, और दीन के लिए ही ये हर जगह जाते हैं। मैं बेपनाह मोहब्बत इसलिए करता हूँ, और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप हर इलाके में इसको इतना फैला देंगे तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के राजेंद्र स्टेडियम भर जाए। और इंशाल्लाह मैं भी वहां यहाँ वादा करता हूँ कि पूर्णिया से इंशाल्लाह तबारक ताला, पूर्णिया से सिर्फ इंशाल्लाह हमारे यहाँ से जो गाड़ी आएगी 50 से ज्यादा इंशाल्लाह, वाह वाह वाह, है ना, पूर्णिया से। और इंशाल्लाह आपसे भी मैं उम्मीद रखता हूं कि जब मैं वहां स्टेडियम के लिए मैं ये करूंगा, और उसके बाद जो है वहां भी चल रही है मीटिंग वगैरह, और उसमें ये होगा तो यहाँ के उलमा से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी वहां भरपूर साथ दे देंगे, और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह तबारक व तआला बलियावी साहब की जिंदगी में और उलमा अहले सुन्नत जितने भी हैं सबकी जिंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ये हिम्मत हौसला दे कि हम तहरीक बेदारी को कामयाब कर सकें। मैं आजम नगर और बारसुई और कदवा वगैरह के उलमा से दरखास्त करूंगा, परानपुर वगैरह के उलमा से दरखास्त करूंगा कि आप दारुल क़ज़ा जो शाख काम की जाएगी उसके लिए आप मुझसे राब्ता जरूर